अंचलाधिकारी राकेश रंजन जी, शिक्षा पदाधिकारी विनोद कुमार शाह जी, उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, शिक्षक वृंद, छात्र छात्राओं, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंट मीडिया के बंधुओं, सभी का इस कार्यक्रम में मैं स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। यह प्रतिभा का सम्मान का विषय आना ही अपने आप में महत्वपूर्ण है और ऐसे अवसर का चयन करना यह अति महत्वपूर्ण कार्य है। आप जानते होंगे कि हमारे देश में शिक्षा की जो परंपरा चली, इसमें कोई उम्र के बंधन नहीं रहे। आपके उम्र के भी बहुत सारे लोग इतिहास में नायक के रूप में स्थापित हो चुके हैं। आप जानते होंगे कि जब 1857 के पूर्व हमारे देश में कोई विद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की व्यवस्था नहीं थी। 1857 के बाद ये सारे कंसेप्ट आए। उससे पहले क्या हुआ करते थे, एक आचार्य होते थे और उसमें गुरुजी होते थे और गुरुकुल का जो कंसेप्ट था, उस समय हमारा देश दुनिया का सबसे शिक्षित राष्ट्र था। ये बीच में ये विकृति आई शिक्षा में, जिसके चलते हमको चालाकी से साक्षर और शिक्षित के भेद में हमको फंसा कर रखा गया। हम लोग 100% शिक्षित थे, हमको साक्षरता के जाल में फंसा करके हमारे प्रतिभाओं को दबाया गया। आज देख रहे हैं ये आप प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन का एक स्टैंडर्ड तय कर दिया गया है कि आप इतने तक की पढ़ाई प्राइमरी एजुकेशन में ले सकते हो। आप अपर मिडिल में जाओगे तो आपको इतना ही एजुकेशन मिलेगा, उससे ज्यादा आप एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। आप कॉलेज में जाएंगे तब आपको इतना शिक्षा देना है। ये शिक्षा टुकड़ा में बटा हुआ है, आपके प्रतिभाओं का दमन कर रहा है। ये शिक्षा व्यवस्था एक दिन बदलेगी। हमारी सरकार नई शिक्षा नीति जो लेकर आई है, ये मित्रों कुछ दिनों का मात्र संदेश है। इसको ट्रैक पर चढ़ाने की आवश्यकता है। ट्रैक पर चढ़ेंगे तो शिक्षा मार्क्स आधारित नहीं रहेगी। अभी बोल रहे थे हमारे अंचल अधिकारी महोदय, शिक्षा ज्ञान आधारित होगी, उसमें ज्ञान की प्रधानता होगी, अंक की प्रधानता कभी नहीं होगी। ऐसी शिक्षा भारत में आएगी। मित्रों, आपके प्रतिभा का जो उम्र बताया गया, इसमें से कौन नचिकेता बनेगा जो मृत्यु और मोक्ष की बात यमराज से करेगा? जब हमारी शिक्षा A+B के होल स्क्वायर के भ्रम जाल में फंसेगा तो ये दर्शन की बात कौन करेगा? 16 साल के उम्र में अभिमन्यु अपना वीर गति को प्राप्त महाभारत के युद्ध में हुआ। ऐसा वीर कौन पैदा होगा इस शिक्षा से? कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए ज्ञान आधारित शिक्षा की प्रधानता हो और ये ज्ञान आधारित शिक्षा आने वाले समय में आपको मिलेंगे। ये जब तक राष्ट्रवादी सरकार इस देश में स्थापित रहेगी, और ये देश में कोई सरकार स्थायी रूप से 2 दिन के लिए नहीं बनी है, ये चिरस्थायी है। आप इंतजार करिए। आपके प्रतिभा और सम्मान को सामर्थ्यवान बनाने का काम हम लोग करेंगे। इसके लिए पूरी योजना तैयार है। बीच में एक कंसेप्ट आ गया कि उम्र के हिसाब से सबको फंसा करके रख दिया गया। खुदीराम बोस 19 साल की उम्र में देश के लिए फांसी पर चढ़ गए। 16 साल की उम्र में अभिमन्यु अपने सत्य और धर्म और राष्ट्र के लिए बलिदान दे दिए। 23 साल की उम्र में भगत सिंह देश के लिए बलिदान दे गए। 32 साल की उम्र में शंकराचार्य इस दुनिया से अद्वैतवाद सिद्धांत को स्थापित करके चले गए। 38 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद इस दुनिया से चले गए। सारे कम उम्र में ये प्रतिभा आई थी मित्रों। इसलिए हमको उस शिक्षा व्यवस्था की ओर जाने की आवश्यकता है। बहुत गंभीर विषय में बता रहा हूँ। ये जो शिक्षा टुकड़ों को गढ़ने वाले ये बैठे सारे गुरुजी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और इन प्रतिभाओं को आज ये सम्मानित करने का जो भी काम देख रहे हैं, इधर रजनी जी हमारे भाई हैं, प्रमुख साहिबा हैं, अपने पदाधिकारी जो इसके लिए अपना कीमती समय निकाले, सभी का मैं इस कार्यक्रम में आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।